अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के 8वें लेक्चर में आपको वेलकम। आज का लेक्चर जो होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, डिफरेंशियल जो होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी होमोजीनिटी चेक की थी। इसके अलावा मेथड भी हमने चेक किया था। आज के लेक्चर में हमें ना क्वेश्चन का कहा गया इसी एक्सरसाइज के 2.3 के। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है, जो मैं 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा वो थ्योरी के रिलेटेड है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप इजीली कर लेते हो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बस थ्योरी में आके थोड़ा सा उनको समझाने की ज़रूरत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, इंशाल्लाह आप सबको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि सपोज m of x y dx plus n of x y dy is equal to 0 is a homogeneous equation। आपको पता है कि homogeneous equation ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में होती है, हमें गिवन होती है। आपने कहना है कि आपने शो करना है कि अगर आप इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करते हो y x इज इक्वल टू वी वाई, तो ये हमें एक सेपरेबल फॉर्म हमें गिवन हो जाएगी। ये हमने मेथड भी किया हुआ था, ठीक है। जब हमने मेथड सॉल्व किया था तो उसमें भी हमने यही काम किया था कि हमने होमोजीनियस इक्वेशन को सेपरेबल इक्वेशन में हमने ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो चलें पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये था क्वेश्चन आपके सामने, 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज़ ये वाली हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूट करना है x इज़ इक्वल टू वी वाई। तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे हम वी वाई पुट करेंगे और dx को भी हमने एलिमिनेट करना होगा। तो dx इज़ इक्वल टू, इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो v इनके पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं अपनी गिवन इक्वेशन में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे वी वाई और जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन की यही रूल होता है कि उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो होमोजीनियस होना चाहिए। तो होमोजीनियस के मुराद के हम इसकी y की पावर n हम कांस्टेंट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो हम यहाँ से y की पावर n यहाँ से कांस्टेंट और सिमिलरली y की पावर n यहाँ से कांस्टेंट, बाकी सब कुछ अंदर। यहाँ से जब y बाहर चला जाएगा बाकी v रह गया, और यहाँ से y बाहर चला गया तो बाकी 1 रह गया। तो यहाँ से भी सेम वही काम किया हुआ है। अब ये y है, इस टर्म का भी y है, y की पावर n है, इस टर्म की y की पावर n है, तो दोनों का हम कांस्टेंट कॉमन लेके यहाँ पे लिख लेंगे और ये पूरा अंदर आ जाएगा। ये जो y की पावर n अगर इस तरफ ले डिवाइड करते तो ये ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे वाले स्टेप में हम ये वाली चीज़ एक साइड पे रहने देते हैं, ये वाला जो n वाला फंक्शन है इसको हम इस तरफ ले आते हैं। तो ये वाला फंक्शन जो है ये n का फंक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जनाब v वाला एक साइड पे करना है, dv वाली साइड पे, और y वाला जो है वो एक साइड पे करना है। अब यहाँ पे देखें तो ये भी v का फंक्शन है, ये भी v का फंक्शन है और ये भी v का ही फंक्शन है। तो हम इसको भी इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन गया v का फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन v का बन गया और ये वाला फंक्शन y का बन गया, यानी यहाँ पे 1 है। जब आप इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो आप यहाँ पे आपको y आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन। तो ये हमें सेपरेबल फॉर्म में बन गया। तो ये हमें आंसर चाहिए था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 इस तरह सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमने जो आज के लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमें कहता है कि ये आपको होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है, ये आपको होमोजीनियस इक्वेशन हाईलाइट में कर देता हूँ, ये आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है कि आपने शो करना है कि अगर आप dy ओवर dx करते हो तो वो इस फॉर्म में आपको, यानी कि एक फंक्शन आपके पास आ सकता है जो कि y ओवर x का फंक्शन होगा। तो हमने ये चेक करना है। तो लेट अस चेक 47 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है, सामने आपके हुआ भी है। अब देखें आपके सामने इक्वेशन तो गिवन है, ठीक है, ये वाली। इसमें आपने क्या किया, m को अपनी इस तरफ ले आओ, माइनस में आंसर, ओके। तो डी एक्स है जो ये नीचे आ जाएगा,
ठीक है, और डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको आप सिंपली वर्ड में कह सकते हैं। अब आपको पता है कि ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री का, तो यहाँ से आप y कॉमन ले लें, ठीक है। y अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो इस x में तो y है ही नहीं, तो x ओवर डिवाइड करना पड़ जाएगा, x ओवर y हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा। जब ये जब y की पावर n y कॉमन है, ये इससे और ये वाला कट गया, बाकी आपका फंक्शन ये वाला रह गया। अब ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये इसमें वेरिएबल कौन सा है, y ओवर x है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये g ऑफ x ओवर y हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि होमोजीनियस है, आपने शो करना है कि अगर आप इस फॉर्म में आप लिखते हो, यानी कि ये एक्सप्रेशन आपने प्रूव करना है, ये वाला एक्सप्रेशन आपने प्रूव करना है। तो चलें हम प्रूव करके देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x, एक होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन को आप किस तरह लिखते हैं, आपके पास जितनी भी टर्म्स होती हैं उनकी जो पावर होती है, यानी कि उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, उनकी पावर को ऐड करें तो आपके पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। यानी x की पावर n है, तो यहाँ पे देखें तो x पावर n है और इसकी 1 है, n माइनस 1 है और इसकी 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आप कर सकते हैं, जनरल फॉर्म मैंने ली है, ठीक है, तो सब की पावर n ही है। अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें डिफरेंशियल चाहिए y के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे डिफरेंशियल चाहिए y के रिस्पेक्ट से। तो हम पहले x के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, फिर y के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जब आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको a नॉट कांस्टेंट है, n वैसे पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम, इसी तरह यहाँ से भी पावर में से एक काम, पावर पहले पावर में से एक काम, और यहाँ से भी वही काम, और आगे भी सोन वही काम है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कांस्टेंट 0 कर दिया क्योंकि यहाँ पे x का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो जो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें y के रिस्पेक्ट से, तो इस पहले इनकी टर्म में y नहीं है, तो इसलिए यहाँ इसको कांस्टेंट करके 0 कर दिया, बाकी सारे को डिफरेंशियल कर लिया, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो हमें x भी साथ चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे y भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ x को और इक्वेशन नंबर 3 के साथ y को, ठीक है। ये सारी वही स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन भी है, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर दी ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखें कि यहाँ पे जो आपके पास है ये फंक्शन इक्वेशन है, इसके साथ जो x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर हर टर्म में x की पावर इंक्रीज़ हो जाएगी एक एक पॉइंट, तो ये उसमें एक एक पॉइंट इंक्रीज़ होके ये इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आ गई, ठीक है। अब ये दोनों आपके पास बन गई हैं। अब क्या काम है आपने करना है, अब सिंपली आपने लेफ़्ट साइड में आपने इसको पुट करना है, चेक करना है राइट साइड आपसे बनती है कि नहीं बनती। अब देखें जी, हमने राइट साइड बनानी है, दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है। ये वाली हमारे पास x वाला फंक्शन है यहाँ तक, और इसके आगे जो फंक्शन है ये वो y वाला था, डी एफ ओवर डी वाई वाला, ठीक है। अब देखें आपके सामने इसमें आप एक यूज़ कर सकते हो टर्मिनोलॉजी के, पीछे वाली स्लाइड में मैं चलता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है, यहाँ पे देखें, ये आपके पास कांस्टेंट है, सबको पता है कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है, और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपके पास n है और यहाँ पे n माइनस 1 है, लेकिन नीचे मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको भी n कर दिया और इसको भी n कर दिया। ये कैसे किया कि जो a की पावर a नॉट था ये तो वैसे के वैसे ही आ गया, इसको हमने n कैसे किया, इसको a1 जो था उसमें हमने जो ऐड वगैरह करके सब्ट्रैक्ट करके या डिवाइड करके इसको हमने n बना लिया, बाकी जो काम उसमें यानी कि डिवाइड किया था या माइनस किया था, जो प्लस किया था, कुछ भी किया था, वो सारा हमने इसमें कर दिया, ठीक है। इसको हमने n बना लिया ताकि हम सॉल्व इसको करना आसान हो जाए, ठीक है। ये वाला स्टेप मैंने मिस कर दिया, आपने ये
वैसे भी कर दें तो ये इनके कह लें कि कॉमन सी बात है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने n सब टर्म में n इसलिए आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे भी वही n ही है। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है ये वही फंक्शन है जो हमने लेट किया था। आप कंपेयर करके देखिए, आपके पास यही फंक्शन जो हमें आंसर में आ रहा है वो फंक्शन यही है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये वही है। तो वो हमने जो प्रूव करना था, एक टर्मिनोलॉजी प्रूव करनी थी, एक फार्मूला प्रूव करना था, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मस्ट लाइक, कमेंट द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।